हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू साहब में। मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन कौन से वो समस्याएं होती हैं जो एक एस्पिरेंट रियल यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में फेस करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो एक दिन के पहले, एग्ज़ाम के एक दिन के पहले एस्पिरेंट क्या समस्याएं फेस करता है। पहला तो कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बाकी है। तो इंसान और ज़्यादा पढ़ना चाहता है और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है। तो ये कम कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही कम है, राइट, तो आप वहाँ पे अच्छा नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? इसलिए अच्छा कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और दूसरा, डर। हमेशा डर लगा रहता है कि भाई क्या पूछ लेंगे, कौन सा क्वेश्चन दे देंगे, कहीं ऐसा ना हो जो मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ आए ही ना, राइट। फिर एक्साइटमेंट भी रहता है कि भाई एग्ज़ाम देना है, ये तो काफ़ी भावनाएं जो हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये सब समस्याएं क्या होती हैं कि उस दिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोते ही नहीं हैं या उन्हें नींद ही नहीं आती है। तो ये तो अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं सोते हैं या आपको नींद नहीं आने की वजह, चाहे जिस भी वजह से, तो इससे बड़ा डिजास्टर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से ख़राब चला जाएगा। तो अच्छा है कि उस दिन, एक दिन के पहले आप कॉन्फिडेंस में रहिए। जो हो गया सो हो गया। अच्छा नींद लीजिए, मत कुछ पढ़िए तो भी चल जाएगा, क्योंकि पहला पेपर ऐसे ही रहता है। तो ज़्यादा पढ़ के भी 1 घंटा कोड पढ़ लीजिए, क्या ही ज़्यादा पढ़ के कुछ होना नहीं है। तो इसलिए, और अच्छी नींद लीजिए, ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, बजाय इसके कि चिंता कीजिए और एकदम लगे रहिए, है ना। फिर उस दिन, एग्ज़ाम के दिन पे क्या होता है कि काफ़ी लोग जो है एक लेट पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। और यकीन मानिए, अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपको अंदर नहीं आने देंगे। ये है, तो लेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि काफ़ी लोग अपना जो भी दिनचर्या का काम होता है बाथरूम का, वो भी नहीं करते हैं या अच्छे से नहीं करते हैं। तो पता नहीं, पर ये समस्या ज़रूर होती है कि उस दिन ज़रूर आपको लग जाएगा। ये एग्ज़ाम के बीच में ही आपको मान लीजिए कुछ भी हो गया, मलमूत्र कुछ भी लग गया, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि एग्ज़ाम के पहले ही वो सब क्रियाकलाप आपको कर लेना चाहिए, राइट, अच्छे से हो भी, ऐसा कि 3 घंटे के अंदर लगे ना। तीसरा, कि लोग एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम रूम के घुसने से पहले खूब पढ़ते रहते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने वही सब एग्ज़ाम में आ जाएगा। देखिए समस्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा जब आप इस तरह स्ट्रेस लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, इससे और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमता रहेगा। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सोचना है उसमें। भाई जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, और तुरंत आपका दिमाग ऐसा सुपरमैन तो है नहीं कि अभी टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ऐसे चिंता में दे रहे हैं अपने आप को पढ़ पढ़ के, और आगे नया क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन आना नहीं है, नया ही क्वेश्चन आना है, तो तुरंत दिमाग अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो दिमाग को कीप एकदम शांत रखना चाहिए एग्ज़ाम में घुसने से पहले, है ना। फिर ये चौथा वाला तो मुझसे समस्या हुई थी कि मैं एग्ज़ाम पैड ही ले जाना भूल गया था। तो अब होता क्या है कि आप पैड नहीं ले गए हैं, आपका जो डेस्क है वो कैसा रहेगा ज़रूरी, ये आपको नहीं पता। हो सकता है ऊबड़ खाबड़ रहे, जैसे मेरा वाला ऊबड़ खाबड़ था, छोटा रहे, कुछ भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम पैड ज़रूर ले जाएं, और पीने का पानी भी ले जाएं, क्योंकि बहुत चांस होता है कि आपका गला सूखे, 3 घंटे के अंदर सूख जाता है, राइट। तो पानी आपको बाहर न पीने जाना पड़े, क्योंकि बाहर अगर आप पीने जाएंगे तो टाइम चला जाएगा। तो बेहतर ये है कोई खुद ही एक पानी लेके रखें, कोशिश। और जब अगर बहुत ज़रूरी पड़ रहा है तो पी लीजिए वहीं बैठे बैठे। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हैं, 3-4 मिनट आपकी या 10 मिनट ले लेंगी, पर उससे आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना चाहिए। फिर एग्ज़ाम लिखते वक्त क्या समस्याएं होती हैं कि पहला तो कुछ लोग होते हैं कि अटेंडेंस सीट में गलत गोला भर देते हैं, राइट। अब होता क्या है इससे कि एक तो चलो सफ़ेदा लगा जो भी करके मान के चलिए सही कर भी दिया जाए, पर उस समय आपके मन में डर आ जाएगा, और चूंकि डर आ गया, एग्ज़ाम में आप आंसर लिख रहे हैं
उसी बीच में आप अटेंडेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो गया, फिर डर आ गया आपके मन में, तो इस डर की वजह से आप करेंगे क्या कि जो बाकी के क्वेश्चन है उसको ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा अटेम्प्ट तभी होता है जब आपका मन खुश रहता है या शांत रहता है, समझ गए। डर होगा, स्ट्रेस आएगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छे से, ठीक है 2 मिनट लग रहा है कोई समस्या नहीं, अटेंडेंस शीट को अच्छे से भरिए। और ये घड़ी, कई लोग मान के चलते हैं कि जो एग्जामिनेशन रूम है वहाँ पर घड़ी तो होगी, तो घड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है, बहुत चांस है कि आपके एग्जामिनेशन रूम में घड़ी ना हो, जैसे मेरे वाले में नहीं थी, राइट। और बेंच हो सकता है कि उबड़ खाबड़ हो, छोटा हो, क्योंकि मेरा वाला तो ऐसा था। तो इस सरप्राइज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन लिखते समय कि सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एकदम गोल है। तो उस एक क्वेश्चन के स्ट्रेस में कि भाई ये क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और भाई जब कॉन्फिडेंस लो गया तो जो क्वेश्चन आ भी रहा होगा उसमें भी आप एवरेज या उससे लो ही कर देंगे। तो बेहतर ये है कि आपको पहले से ये मान के रखना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तो आपको नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, एकदम नहीं आएंगे, राइट। तो देख के आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज के रूप में ना रहे कि हाँ भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, ये सोच के रखिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने सोचा नहीं था, राइट। फिर टाइम लिमिट का एक इशू होता है कि अगर आप 1 मिनट आप इधर उधर नज़र भी नहीं करने का टाइम होता है, राइट। अगर आप करते हैं या मान के चलिए आप कुछ भी करने में टाइम आपका 30 सेकंड भी नहीं जाना चाहिए, आपका पेन रुकेगा ही नहीं, सोचने तक का समय नहीं होगा, बस आपका पेन चलता जाएगा, सोचने का भी समय नहीं होगा। और ये छठवां मैंने एक्सपीरियंस किया कि यूपीएससी क्या करती है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लेती है और छोटे छोटे क्वेश्चन 15 नंबर में। अब आदमी बड़े क्वेश्चन जब 10 नंबर में देखता है और लिखना चाहता है तो ज़रूरत से ज़्यादा लिखना चाहता है, तो इससे टाइम कम होता है कि भाई जितनी ज़रूरत नहीं थी उतना आप लिख रहे हैं, राइट। और इससे अब चूंकि ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन का समय उसमें वेस्ट कर रहे हैं। और फिर स्मॉल क्वेश्चन जब छोटे क्वेश्चन 15 वाले में पूछते हैं, फिर वहाँ भी लोग और टाइम लगाते हैं कि भाई ज़्यादा कंटेंट मिल नहीं रहा है, 15 नंबर वाला है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा, तो सोचने में टाइम लगता है। तो ये है कि बड़े क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लें तो भावनाओं को कंट्रोल में रखें और उतना ही लिखें जितना क्वेश्चन में पूछा गया और ठीक ठाक लिख के उधर से निकलें, राइट। आपको हर क्वेश्चन को एवरेज अटेम्प्ट करना है, कोई आप एक को एक्सीलेंट और दूसरे को एकदम पुअर ना कीजिए। फिर स्मॉल क्वेश्चन जो छोटा क्वेश्चन पूछा है 15 में, तो उसको भी ऐसा एकदम फालतू कुछ मत लिखिए, जितना आ रहा है उतना लिखिए, पॉइंट रिपीट मत कीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला पॉइंट रिपीट करने से। दूसरा ये है कि फालतू पॉइंट लिखने से नहीं होता है, ठीक है, जो आ रहा है लिख दो, है ना। ठोस बातें लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं, फालतू बातें कितनी भी बड़ी करके लेंगे रहेंगी वो फालतू ही, राइट। फिर पेपर होने के बाद सबसे पहली समस्या कि हाथ में दर्द होगा, राइट, क्योंकि 3 घंटा आपका हाथ चल रहा था और कहीं भी रुका हुआ नहीं था, तो ये समस्या है। दूसरा समस्या ये होता है कि इंसान की एक इच्छा होती है कि चलो अपना जवाब मिलाते हैं क्या लिखा था, या उसमें मुझे लग रहा है कि गलत लिखा है, चलो मिला लेते। ये गलती, ये सबसे मूर्खतापूर्ण विचार है, ये करना ही नहीं चाहिए। पेपर ख़त्म, बात ख़त्म। अब जब पूरे सारे पेपर हो जाएंगे, सारे पूरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोग रिव्यू देखने लगते हैं, तो मान के चलिए पेपर ठीक है, आपका थोड़ा ठीक नहीं गया हो, एवरेज गया हो, एवरेज से कम गया हो, और रिव्यू आपने देख लिया, अरे यार सबके तो अच्छे गए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा अगले पेपर के लिए। तो रिव्यू नहीं देखना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको अपना जो टाइम है वो मोबाइल पे या किसी और चीज़ में नहीं वेस्ट करना चाहिए। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अगले एग्ज़ाम के लिए उसको रिवाइज करना चाहिए। और फिर से नींद की कमी, अगले दिन भी एग्ज़ाम होता है तो आप अच्छे से नींद लेके जाएं तो ही हो पाएगा, राइट। अब सॉल्यूशन सभी देखिए, समस्याएं यहाँ पे जो मैंने बताई, हो सकता है कि आपके साथ जो है कोई अलग तरह की समस्या हो, इसलिए
आप सभी तरह की समस्याओं के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ऐसी प्लानिंग की है कोई समस्या आएगा ही नहीं, राइट। हो सकती है ऐसी समस्याएं जो आपके प्लान में नहीं थी। तो सबसे अच्छा प्लान कौन सा होता है, जिसने सरप्राइजेस को भी प्लान करके रखे हों, राइट। जो प्लान सरप्राइज को गणना नहीं करती है, उसको नहीं महत्व देती है कि हाँ मैंने तो सब प्लान कर लिया, कोई सरप्राइज होगा ही नहीं, सबसे यूजलेस प्लान होता है। इसलिए मान के चलिए कि सरप्राइजेस होंगे, कॉन्फिडेंस रखिए, भगवान में विश्वास रखिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और एग्ज़ाम को इन्जॉयमेंट के साथ दीजिए, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।